बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहर उजाला एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th सिंध बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर 1 कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 विद क्लियर कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, समझा चुकी हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम करने वाले हैं 1.2 एक्सरसाइज करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता हो। तो सबसे पहले हम इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेंगे, मैं इनको एक्सप्लेन कर दूँगी ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो इसके बाद फिर हम अपनी 1.2 ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एंड दी लास्ट वीडियो होगी जिसका थर्ड पार्ट होगा, वो होगा इक्वालिटीज़ एंड इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं आज हम। तो इसका सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। सारे ही नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है तो ये समझ लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा a प्लस बी, यानी a प्लस बी, a भी रियल नंबर है और b भी रियल नंबर है। तो जब इन दो रियल नंबर्स को मैं प्लस करूँगी तो जो मेरे पास आंसर आएगा यानी कि c, वो भी एक रियल नंबर होगा। किस तरह देख लेते हैं। अब जैसे a है, इसकी जगह पे मैं पुट कर देती हूँ 4 प्लस b की जगह पे मैं लिख देती हूँ 2 विच इक्वल्स टू 6। तो 4 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है और 6 भी रियल नंबर है। यानी जब हम दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा, जिससे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो सेकंड नंबर पर प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नंबर 2 प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड दी अदर हैंड राइट हैंड साइड। आपने यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर दो रियल नंबर्स लाइक a प्लस b, अगर मैं इन दोनों की प्लेसमेंट को चेंज भी कर दूँ तो जो इसका सम आएगा उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक मैंने यहाँ पे ऐड किया a प्लस बी, अब उसी तरीके से मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ b प्लस a। हम सपोज कर लेते हैं a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 2। रेदर देन यहाँ पर मैं प्लस कर लेती हूँ b, जो मेरे पास यहाँ 2 था, ऐड करती हूँ मैं जो a मैंने सपोज किया था 4 प्लस 2 विच इज़ 6 एंड 2 प्लस 4 विच इज़ ऑल्सो 6। यानी कि अगर मैं इनकी प्लेसमेंट को चेंज भी कर दूँ, a प्लस बी ऐड करूँ या p प्लस a ऐड करूँ, मेरे पास आंसर सेम आएगा, सम सेम आएगा। यानी कि आपने याद रखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो रियल नंबर्स होते हैं। अगर हम उनकी प्लेसमेंट को चेंज करके अल्टरनेट भी इसको ऐड करें तो हमारे सम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अब हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ना, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमने पीछे पढ़ी उससे थोड़ी मिलती जुलती होती है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर दो रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर 3 रियल नंबर्स होते हैं। किस तरह वो देख लेते हैं। जैसे कि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि वहाँ पर भी हम अगर हमने रियल नंबर्स को अल्टरनेटिव भी चेंज कर दें, उसकी प्लेसमेंट को चेंज करके ऐड करें, लेकिन सम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के सम पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं किस तरह। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया a इन ब्रैकेट प्लस b एंड ऐड विथ c। अब यहाँ हमने देखना है कि a प्लस बी जो कि ब्रैकेट में है प्लस c। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर 3 रियल नंबर्स होते हैं, 2 ब्रैकेट के अंदर होते हैं और 1 ब्रैकेट से बाहर होता है। सिमिलरली अब यहाँ पर हम देखें, जब लेफ़्ट हैंड साइड पर
अब यहाँ पे आपने देखना है कि जो पहले दो रियल नंबर्स हैं वो ब्रैकेट के अंदर हैं। उसके आगे क्या होगा, जो बाकी के दो नंबर्स हैं, पहला वाला आ जाएगा ब्रैकेट से बाहर और बाकी के दो आ जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँगी a आएगा ब्रैकेट से बाहर प्लस b प्लस c। अब इन दोनों का भी जब हम सम करेंगे तो हमारे पास एक ही आंसर आएगा। इसकी प्लेसमेंट चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर a की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं 4, b सपोज कर लेते हैं 2 जो ब्रैकेट में है, प्लस c सपोज कर लिया हमने 2। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम इसको इसी तरह ऐड कर लेते हैं। a हमारे पास था 4 जो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट से बाहर, उसके बाद b था 2, यहाँ पर b आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर प्लस, और c की वैल्यू भी अब आ जाएगी ब्रैकेट के अंदर। अब सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6। जब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये मैथमेटिक्स का बहुत ही बेसिक सा रूल है। 4 + 2 विच इज़ 6, ऐड किया हमने उसके अंदर 2 विच मेक्स 8। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमने देखा, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 + 2 2 4, 4 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 8। यानी जब हमने इनकी भी प्लेसमेंट चेंज करी तो हमारे पास जो सम आया वो इक्वल था, एक जैसा था, चेंज नहीं था। पहली आपने ये याद रखना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर पहली चीज़ 3 रियल नंबर्स होते हैं। पहली में 2 रियल नंबर्स ब्रैकेट के अंदर होंगे और एक ब्रैकेट के बाहर होगा। उसके बाद पहला वाला ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और बाकी के 2 ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे। जब इसकी हमने सम करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो जिसका सम आएगा वो इक्वल होगा। इनकी प्लेसमेंट चेंज करने पर सम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, एडिटिव की पहचान। यानी कि अब हमारे पास जो भी नंबर होगा हम उसमें कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें कि उसकी आइडेंटिटी पर कोई फ़र्क ना पड़े, उसकी पहचान पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो यानी मैं यहाँ लिखूँगी अगर a, तो इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि इसकी आइडेंटिटी पर कोई फ़र्क ना पड़े, ये एज़ इट इज़ रहे। तो मैं यहाँ पर अगर 0 ऐड करती हूँ तो a इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, हम 8 की जगह पे सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लेती हूँ a की जगह हमने 6 लिखा प्लस 0 विच इक्वल्स टू 6, तो ये थी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। यानी ऐसा नंबर, कोई नंबर, रियल नंबर जिसमें हम ऐसा नंबर ऐड करें कि उसकी अपनी आइडेंटिटी, उसकी अपनी शनाख्त पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 6 में 0 ऐड किया, कि किसी भी रियल नंबर हम 0 ऐड करेंगे तो वो एज़ इट इज़ रहेगा, उसकी शनाख्त पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। अभी हमने पीछे पढ़ा एडिटिव मीन्स ऐड टू इनवर्स, यानी एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि अगर हमारे पास a लिखा है तो हम इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू ऐड करें कि ये इन्वर्स हो जाए, यानी कि उसका आंसर 0 आ जाए। तो इस पॉजिटिव का a है हमारे पास, अगर तो मैं इसमें कौन सी वैल्यू ऐसी ऐड करूँगी कि इसका आंसर, इसका सम मेरे पास 0 आए। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव के a में अगर माइनस का a में ऐड कर दूँगी तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका 0, प्लस का a प्लस माइनस माइनस, पॉजिटिव a माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ हमने समझ ली कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, कोई रियल नंबर है, तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास 0 आ जाए। जो वैल्यू हमारे पास होगी, जो रियल नंबर हमारे पास होगा, उसी का नेगेटिव, यानी उसको अगर हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव में है तो हम नेगेटिव नंबर लिखकर उसको कैंसिल आउट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कभी नेगेटिव में वैल्यू आ जाए, सपोज़ 4 माइनस का 4, तो अब हम इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू ऐड करें कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए। तो माइनस का 4 अगर हमारे पास है, यानी नेगेटिव हमारे पास अगर रियल नंबर है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी पॉजिटिव का 4, तो हमारे पास आंसर आएगा 0।
-4 + 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। समझ आए यहाँ तक कि हमारे पास एडिटिव इन्वर्स वो रियल नंबर कि जिसमें हम ऐड करें ऐसा नंबर कि हमारे पास जो सम आए वो हो 0। ठीक है, तो जो रियल नंबर होगा उसका अगर हमारे पास पॉजिटिव में रियल नंबर है तो हम नेगेटिव रियल नंबर को लिखकर कैंसिल आउट कर देंगे। अगर हमारे पास नेगेटिव में नंबर है तो उसी को हम पॉजिटिव में लिखकर कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो जब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट वीडियो है हमारी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है 1.2 एक्सरसाइज करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।